औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के 7वें जमात की अजीज तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज तारीख है 20 अगस्त 2020, दिन है जुमेरात का। मजमून हमारा उर्दू है, मौजू है हमारा वतन, उसके सवालात के जवाबात। प्यारे बच्चों, हमारा वतन जो नज़म हमारी इस किताब में 7वीं की किताब में दी गई है, इसका कल हमने ये पढ़ा है हमारा वतन। आज हम उसके जो सवालात हैं उनके जवाबात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिर्फ मैंने जवाबात दर्ज करके रखे हैं, जो सवालात हैं उनके वो आप किताब से भी उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये लफ्ज़ मायने हैं, ये तकरीबन हमने सब कल ही लिखे हैं। यहाँ से सवालात हैं, सवाल नंबर 2, इसके सवालात 4 सवालात यहाँ पर दिए गए हैं, इनके जवाबात मैंने यहाँ पर दर्ज करके रखे हैं। पहला सवाल हमारा है, वतन को शायर ने जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा है? तो जवाब है, शायर ने अपने वतन की खूबसूरती बयान करने के लिए इसको जन्नत से मुशाबहत दी है। इसको जन्नत से मुशाबहत दी है, यहाँ पर गलत हुआ है, मुशाबहत दी है। तो दूसरा सवाल है, हमें अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो जवाब है, अपने वतन की खूबसूरती कायम रखने के लिए हमें अपने जंगलों, आबशारों, बागों और खेतों की हिफाजत करनी है। खासकर दरख्तों का कटाव कम करना और पॉलीथीन का इस्तेमाल ख़त्म करना होगा। तो तीसरा सवाल है, शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह किया है? तो जवाब है, शायर कहता है, हमें इतना प्यार किसी भी चीज़ से नहीं, हत्ता कि अपने जान और दिल से भी नहीं, जितना प्यार हमें अपने वतन से है। तो चौथा सवाल है, इसमें एक शार दिया गया है। शार इस तरह है, पहाड़ इसके हैं जान फिजा किस कदर, शजर इसके हैं खुशनुमा किस कदर। इस शार का मतलब लिखिए, इस शार में शायर क्या कहना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, चौथा सवाल, इसका जवाब इस तरह है, इस शार में शायर कहता है कि हमारे वतन के पहाड़ रूह को ताजगी बख्शते हैं और हमारे दरख्त निहायत खूबसूरत हैं। तो फिर सवाल नंबर तीसरा है, इन लफ्ज़ों को पढ़िए। यहाँ पर 2 लफ्ज़ खुशनुमा, जान फिजा दिए गए हैं। ये लफ्ज़ असल में 2 लफ्ज़ों से बने हुए हैं, खुश नुमा, जान फजा। ये ऐसे अल्फाज जिनमें जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनाए जाते हैं, इनको मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। ये दोनों खुशनुमा और जान फिजा मुरक्कब अल्फाज हैं। ये अल्फाज 2 लफ्ज़ों से बने हैं, इनको मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। अब हमें ऐसे ही 5 अल्फाज लिखने हैं। तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, आप कोशिश करो तो लिख सकते हो। कुछ तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के रखे हैं। पहला है कम अकल। कम और अकल, ये 2 अल्फाज अलग अलग हैं, लेकिन मिल के कम अकल बनता है, तो ये मुरक्कब लफ्ज़ है। बाज गश्त, जरासीम कुश, सेहत अफजा, खूब रो, खुश खत, खूबसूरत। ये सब के सब मुरक्कब अल्फाज हैं। प्यारे बच्चों, आप भी अपनी किताब में से ढूंढ कर निकालना और जो मुरक्कब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप उनका भी यहाँ पर इजाफा कर सकते हो। प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाबात जो यहाँ पर हैं, सवालात किताब पर हैं, जवाबात मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखे हैं। इनको आप अपनी कापी पर कलम बंद करके फिर इनकी मशक करना, ताकि इंशाल्लाह काम आए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।